हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 10th ऑफ फरवरी की और दिन है ट्यूसडे का। और अगर आप सब मेरे चेहरे के पफीनेस को देख के समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं क्लियर कर दूं कि अभी घड़ी में बज रहा है 9:50 सुबह के और मैं जस्ट पूजा करके आई हूँ। मेरे चेहरे पे बहुत सारा थकान आप लोग को दिख रहा होगा, वो इसलिए कि आज मैं इतना देर से उठी हूँ कि मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कैसे। एक्चुअली में मैं आप लोग को बताई हूँ कि मेरी बेटी के फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट मंडे से। आज ट्यूसडे है तो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी वो गैप करके स्कूल जाती है, डेली नहीं जाती है क्योंकि सारे पढ़ाई जो है ना कंप्लीट हो गया है क्लासेस में, तो रिवीजन वगैरह ही होता है, तो घर पे ही रिवीजन करती है। तो लेट नाइट उसकी पढ़ाई चली थी। हालांकि जितनी देर वो जगी थी उतनी देर तो मैं नहीं जगती हूँ, लेकिन हाँ मैं टाइम से ही सो गई थी। लेकिन मैं उतना भी नहीं बोलूंगी, जनरली मैं 10:30 से 11 बजे के बीच में सो जाती हूँ। लेकिन कल वो जगी थी और मुझे भी पता नहीं नींद नहीं आ रहा था, तो मैं भी ना 12 बजे तक जग गई थी। 12 सवा 12 तक मैं सोने गई। और उसके बाद सुबह में मैं अलार्म लगाती हूँ जनरली, और मेरा अलार्म के पहले भी कभी कोई नींद टूट जाता है क्योंकि टेंशन रहता है कि स्कूल जाना है, स्कूल भेजना, उसके पहले वर्कआउट करना है, सारी चीजें रहती हैं, तो दिमाग में एक चलते रहता है। लेकिन कल ना निश्चिंत, मतलब मुझे लगा कि नहीं ठीक है, नहीं जाने वाली है स्कूल, और प्लस हस्बैंड जी भी नहीं है, ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं, तो चलो 6 के बदले 6:30 बजे भी उठूंगी तो चलेगा। बस इसी चक्कर में मैं अलार्म तो लगाई थी 6 बजे का ही, और अलार्म बजा भी, और ना मैं काट कर बस एक पलटी ही ली थी, बस सिर्फ एक पलटी ली थी और सोची थी तुरंत उठ जाऊंगी। पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैं भी शॉक हो गई। जब मैं उठी तो घड़ी में 7:50 हो रहा था। मैं देख के घड़ी, मेरा होश गुल हो गया। हाउस हेल्पर भी मेरी उस समय नहीं आई थी, अगर वो आती, बेल रिंग बजाती तो शायद मेरा नींद टूट जाता। और बस सारा कुछ लेट। अब तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या ही करूं, मॉर्निंग ड्रिंक बनाऊं कि वर्कआउट करूं कि घर के जो बेसिक थोड़े बहुत होते हैं ना साफ सफाई वो करूं। तो फिर मुझे ये सब देखते हुए, मतलब लेट उठने की सजा तो मुझे खुद को ही देनी थी, तो मैं अपना मॉर्निंग वाला जो वर्कआउट है ना वो स्किप कर दी। तो मेरी बेटी तो सोई हुई थी उस समय भी, क्योंकि जैसे बताई कि वो मैसेज करके रात में ना मुझे व्हाट्सअप कर देती है कि मम्मा मैं इतना बजे सोई हूँ, तो मुझे सुबह थोड़ा लेट तक सोने देना। तो वो लेट तक सोई थी, तो फिर मैं तो उसे डिस्टर्ब नहीं की। मैं अपना उठी, सबसे पहले तो अपनी थायराइड की मेडिसिन ली। उसके बाद मैं जनरली 45 मिनट वेट करती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक के लिए, तब तक मेरा एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाता है। मेरी बेटी स्कूल भी चल जाती है अगर जिसे उसे जाना रहता है तो। लेकिन आज उतना टाइम ही नहीं था, मैं उठी थी 7:50 में, मैं बेड ही छोड़ी थी। तो मैं थायराइड की मेडिसिन ली। 15 से 20 मिनट बाद 7:15 बजे के करीब ना मैं अपनी जो मॉर्निंग में मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, धनिया और जीरे का पानी, वो अपना बनाकर पी ली 15-20 मिनट के बाद। उसके बाद फिर वही मैं सोची कि वर्कआउट वगैरह करूंगी तो काफी लेट हो जाएगा। तो मैं क्या कि आई थिंक मुझे लगता है ना कि मुझे थकान की वजह से नींद आ गई है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि जैसा मैं बताई थी आप लोगों को पिछले ब्लॉग में, थोड़ी सी आजकल ना मैं एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, एंड मुझे तो वही लग रहा है। अब पता नहीं किस वजह से मुझे आंख लगा, नहीं पता है, मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर ना तुरंत मैं अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक है उसको लेने के बाद घर को थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके और मैं चली गई थी नहाने। नहाकर पूजा पाठ कर कर अभी मैं फ्री होकर आई हूँ। फिलहाल तो मुझे, मतलब कैमरा के पास बैठी हूँ, मेरा चेहरा पता नहीं कितना लग ही नहीं रहा है कि मैं नहा कर रेडी होकर मतलब बैठी हूँ। इतना थकान सा लग रहा है ना, वही हो जाता है ज्यादा देर सोने से ना, बहुत थकान सी लगती है। और जिस दिन आप सुबह उठोगे, सब काम टाइम से करोगे, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लोगे ना, एक अलग सा मतलब चमक रहता है। एक्सरसाइज करने से ना बहुत ज्यादा मतलब लाइट, मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। मतलब लगता नहीं है कि मैं बहुत सारा काम की हूँ। आज लग रहा है ना कि मैं सुबह में कितना काम की हूँ, जबकि मैं कुछ भी नहीं आज मतलब कर पाई। तो बस वही देखते हैं। मैं डाइट रूटीन को तो पूरा आज एकदम अपना मेंटेन रखूंगी। वर्कआउट ही मेरा आज थोड़ा कम हो पाएगा, देखती हूँ। अभी तो देखिए ब्रेकफास्ट का टाइमिंग ओवर होने जा रहा है, मेरे बात में ही अभी कितना टाइम लग जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ ना कि सबसे जो क्विक ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का वो है दही चूड़ा। हमारे में मैं सोच रही हूँ कि दही चूड़ा, दही जमा हुआ है घर में है और चूड़ा भी रहता ही है, तो वो सबसे क्विक ऑप्शन है और थोड़ा अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी रहता है। तो सबसे पहले मैं जा रही
रही हूँ ना, वही दही चूड़ा थोड़ा सा खा लेती हूँ। हो सकता है तब तक मेरी हाउस हेल्पर भी आ जाए, क्योंकि उसके भी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, कभी 8 बजे आती है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, जब मन करता आती है। तो सबसे पहले तो वही जाती हूँ, थोड़ा सा वही खा लूंगी, ताकि थोड़ा सा होता है ना ब्रेकफास्ट टाइप का कुछ हो भी जाएगा। तो चलिए, बात बहुत कर ली हूँ, मन थोड़ा सा ना ये डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं सोची चलो चलो कुछ नहीं तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से बात कर लूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। तो अभी कोई है नहीं घर पे, हस्बैंड जी भी बाहर गए हैं, बेटी मेरी सोई है, हाउस हेल्पर मेरी आई नहीं है, तो सोची कि चलो थोड़ा सा बात कर लूँ, उसके बाद रूटीन स्टार्ट करती हूँ अपना। तो चलिए चलती हूँ और किचन में जाती हूँ और सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट निकाल लेती हूँ, और उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ अपने ब्रेकफास्ट की थाली के साथ कि मैं दही चूड़ा कितना पोर्शन में खा रही हूँ। आप सभी मेरी बातों को सुनकर ये सोच रहे होंगे कि लेट उठने से थकान क्यों हो गया, लेट उठने से तो फ्रेशनेस लगता है, मतलब अच्छी सी नींद पूरी हो जाती है। लेकिन नहीं डियर, आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो, जिनको काफी टाइम से, बहुत महीनों से या सालों से एक टाइम पे उठने की आदत है, मान लीजिए कोई 6 बजे उठते हैं, अगर आप उस टाइम से कभी 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद उठोगे ना, तो आपको भारी भारीपन सा लगेगा, थकान सी लगेगी, आंखें सूजी सी लगेगी, मीन्स आपको फ्रेशनेस फील नहीं आएगी, क्योंकि आपने नींद पूरी नहीं की है, बल्कि आपने ओवर स्लीप ले लिया है। तो जब आप ओवर स्लीप लेते हो ना, मतलब जितनी आपकी नींद होती है उससे ज्यादा अगर आप सोते हो, 15-20 मिनट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे की बात कर रही हूँ, तो जब आप उससे ज्यादा नींद लेते हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आप महीनों से लेते आए हो, मतलब अगर मान लीजिए कोई 6 घंटे की नींद लेता है, और अगर किसी दिन वो 8 घंटे सो जाए या 4 घंटे ही सोए, तो दोनों ही परिस्थिति में ना सर भारी भारी सा लगता है। तो सेम आज मेरे साथ भी यही हुआ। यहाँ मैं आप लोग को अपने जो चूड़ा दही खा रही हूँ, तो चूड़ा का पोर्शन दिखा दी हूँ, उसे अच्छे से धो ली थी, दही डाली हूँ 6 से 7 चम्मच, और गुड़ जितना मैं ली हूँ वो भी मैं दिखा दी हूँ। टाइम की बात करूँ तो इस टाइम पे ना 11 से ओवर हो चुका था, मतलब 11:30 होने ही वाले थे, 10-15 मिनट बाकी था। और जब मैं खा रही थी तो खाने के मतलब कंप्लीट ही हो गया था मेरा करीब करीब खाना, तो उसी समय मेरी हाउस हेल्पर भी इन की, मतलब उसे भी पता था कि आज मैं लेट तक सो जाऊंगी, तो चलो भाई आराम से ही चलते हैं। तो मुझे देख के वो बोली, क्या वो भाभी अभी उठ रहे हैं क्या, मतलब उसे मतलब सामने से और पता चलता है ना, तो आंखों को देख के उसे लग रहा होगा कि थकी थकी सी लग रही थी, जैसे मैं जनरली फ्रेश फ्रेश सी लगती हूँ ना सुबह उठने के बाद। तो मैं बोली कि नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया था दीपा, तो अभी नहाना धोना हो गया है, नाश्ता भी करीब करीब हो ही गया, तभी तुम एंट्री मारी, मतलब जैसे मैं प्लेट रख ही रही थी ना, मतलब अब 2 चम्मच बचा था तो आ गई थी। तो बस मेरा ब्रेकफास्ट यही है आज का, दही और चूड़ा। ये दही चूड़ा ना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है ना रोज मैं ब्रेकफास्ट यही करूं, लेकिन ना चूड़ा भी रेगुलर नहीं खाना चाहिए, कहीं ना इसमें बहुत सारे कार्ब्स होते हैं, तो इससे वेट गेन हो जाएगा। अगर डेली खाएंगे इतने मात्रा में, अगर क्वांटिटी में, जितना मैं क्वांटिटी में अभी जागरी ली हूँ, इतना जागरी हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कैलोरी नहीं होती, कैलोरी उसमें भी होती है। तो जितना चूड़ा है और जितना गुड़ है, अगर मैं डेली ब्रेकफास्ट करने लगूँ ना, तो इसकी कैलोरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैं वीक में एक बार तो जरूर कोशिश करती हूँ कि मैं दही चूड़ा खाऊं। लेकिन अगर बात बताऊं फेवरेट की, तो ये मेरा परफेक्ट ब्रेकफास्ट है, बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि काम चला रही हूँ, काम नहीं चला रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही है, रोज रोज खाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो माइक लगा था तो सोची कि चलो सामने से ही बात कर लूं, जनरली तो मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ, हाउस हेल्पर मेरी आई नहीं है, तो मैं सोची कि चलो माइक से बात कर लूं। अभी माइक ऑन था तो मैं सोची कि चलो ये बात भी बोल दूं कि दही चूड़ा किस किसे पसंद है बताइएगा, तो क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है दही चूड़ा, बहुत पसंद। मैं वही बताई ना कि मैं 7 दिन इसे खा सकती हूँ, लेकिन थोड़ी सी कैलोरी अप हो जाएगी ज्यादा, फिर पता चला दिन भर मेंटेन करने में ही लगे रहूंगी, तो इसलिए मैं वीक में 1 दिन या फिर कभी 10 दिन भी गैप हो जाता है, मैं लेती हूँ। तो आज मतलब काफी दिन के गैप के बाद में दही चूड़ा खा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी सा लग रहा है। 12 बजे के करीब मेरी बेटी भी उठ गई थी, तो उसे भी मैं थोड़ा सा दही चूड़ा दे दी, क्योंकि वो बोल रही थी ना मुझसे कि मम्मा कुछ मुझे टेस्टी सा खाने का मन कर रहा है, और तुम ना मूंग दाल का चीला बना दो। तो फिर मैं बोली कि बेटा अभी 12 बज रहा है ना, लंच का समय है प्रॉपर और ना ही ब्रेकफास्ट का, तो तुम ऐसा करो थोड़ा सा दही चूड़ा खा लो, उसके बाद मैं उसे लंच में बना दूंगी। तो उसके साथ ये बात होने के बाद
ना मैं सबसे पहले किचन में आई हूँ और मूंग का दाल मैं फुला दी थी ताकि 1 घंटा हो जाए। तो 1 घंटा काफी होता है मूंग दाल फूलने में। तो मूंग दाल को अच्छे से धोकर फूलने के लिए मैं छोड़ दी हूँ और उसके बाद मैं अपने लिए चाय बैठा ली थी। नाश्ता करने का भी मेरा 40-45 मिनट हो चुका था। मैं अपनी हाउस हेल्पर से पूछी थी चाय के लिए, तो वो ना जब जनरली सुबह आती है 8-8:30 बजे के करीब में तभी चाय पीती है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा लेट से आई है। तो वो बोल रही थी भाभी मैं नाश्ता वास्ता करके अपने घर से चाय वगैरह पी के आई हूँ तो दोबारा से नहीं पीऊंगी। तो इस वजह से मैं सिर्फ अपने लिए चाय बनाई हूँ, गुड़ की चाय है और इसे जाके आराम से मैं पी लूंगी। और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आई थी किचन में अपना आगे का तैयारी करने के लिए, क्योंकि आई है काम करने के लिए। तो मैं चाह रही हूँ ज्यादा से जितना भी बर्तन वाले काम होते हैं ना, वैसे तो 2 टाइम आती है लेकिन तुरंत उसके जाने के बाद फिर सिंक में बर्तन जमा हो जाता है। तो मैं सोची चलो थोड़ा बहुत काम जो है बर्तन वाले वो निपटा दूं तो बर्तन खाली हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। फिर जब बनाना होगा लंच तो फिर चीला बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए ये सब्जी ना कल की है, कल रात में मैं सौते वेजिटेबल बनाई थी ना, तो ये इतना बच गया था सब्जी, तो उसी को मैं स्टफ कर दूंगी मूंग दाल के चीला में। तो आधा लीटर के करीब में और भी दूध फाड़ दी थी, मतलब छेना निकाल दी थी। और बस सिंपल सी जो मैं सब्जी रखी थी ना बिना कोई तेल डाले कढ़ाई में मैं उसे डाली हूँ, थोड़ा सा उसे गर्म की हूँ और जो मैं दूध फाड़ के रखी थी उसे मिला दी हूँ। हम दोनों माँ बेटी का ब्रेकफास्ट तो बहुत देर से हुआ है और अभी लंच की तैयारी करने का कोई तुक नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ब्रेकफास्ट देरी हुआ है तो लंच भी देरी ही होगा। लेकिन वही मैं बताई ना कि मुझे बर्तन खाली करके उसे देना है। और फिर बाद में मैं आप लोग को बता रही हूँ, रात के समय वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो शाम के समय नहीं आई थी। जनरली उसका यही होता है जब वो लेट से आती है ना सुबह में, अगर 8-8:30 बजे आती है तो फिर शाम में आती है। लेकिन अगर वो दोपहर के टाइम में आती है ना, जैसे 11 बजे के बाद या 11:30 बजे के बाद, तो शाम में उसका नागा करना होता भी है। तो इसी ये मुझे पता है उसकी आदत। तो इस वजह ये भी एक कारण था ना कि मैं चाय पीने के बाद थोड़ा देर भी बैठी नहीं हूँ, तुरंत चाय की बर्तन दी, कढ़ाई में जो सब्जी था रात वाला सौते वेजिटेबल उसे भूनी हूँ, छेना फाड़ दी तो उसका भी बर्तन खाली हो गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं बर्तन वाला काम सब कर दी हूँ, ग्राइंड करके तैयार कर दी हूँ। अपना मूंग का दाल जो है ना उसको नमक डाल के उसको ग्राइंड करके रख दी हूँ। मतलब सारी तैयारी मैं करके रखी हूँ। तो करीब 3:30 बजे के करीब में मुझे लगा कि नहीं अब मुझे खा लेना चाहिए। भूख तो उस समय भी नहीं लगा था, चूड़ा ना फूल जाता है जैसे बताई ना, तो काफी देर तक पेट भरा रहता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब बहुत डिले हो रहा है लंच का। तो चूंकि मैं एक्सरसाइज सुबह नहीं की थी तो मैं सोची थी ना कि थोड़ा इवनिंग वॉक तो करना ही है, लेकिन थोड़ा 10-15 मिनट भी कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर लूंगी। तो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा जल्दी खाना जरूरी था। तो इसलिए मैं सोची ना कि अब इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। तो मैं अपनी बेटी से पूछी तो बोली मम्मा मैं भी वो कुछ पढ़ाई कर रही थी, तो बोली मम्मा मैं 15 मिनट 20 मिनट के बाद खाऊंगी। तो मैं बोली कि चलो पहले मैं तब खा लेती हूँ बना के 2 चीला, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। तो बस वैसा ही हुआ। मैं सबसे पहले अपने लिए 2 चीला बनाई, खुद खाई, उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी को बना के दी। तो कुछ इस तरह से था आज का मेरा रूटीन। मैं लेट तो उठी हूँ, लेकिन हाँ मेरी टाइमिंग गड़बड़ हुई है। मैं मानती हूँ कि मेरी टाइमिंग बहुत ज्यादा आज गड़बड़ हुई है। मेरा डिनर भी स्किप हो गया इसके चक्कर में, क्योंकि जब आप इतने लेट से, खास करके मैं अपनी बात करूं, मैं बताई हूँ कई बार कि मेरे गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन हो रखे हैं, तो मुझे थोड़ा सा परेशानी होता है लेट खाने में ना, परेशानी होता है। तो जब मैं अपना लंच ही जब मैं 3:30 के करीब में खा रही थी तो फिर मुझे ना शाम में 6 बजे 7 बजे तक तो भूख ही नहीं लगा। तो चलिए यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो गई है। स्टफिंग भी मैं रेडी कर दी हूँ, जो कि कल रात की ही है सब्जी, बस पनीर और मिलाई थी, मतलब और छेना मिलाई थी और थोड़ा सा नमक डाल दी थी। बस मसाले में वही जो कल था ना, जो सब सब्जी भी तो था ही, तो मुझे और नीड नहीं लगी। और मूंग दाल का जो बैटर है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ हल्दी पाउडर और साथ में नमक डाली हूँ, बस और कुछ नहीं। तो उसे भी ढक के रख दूंगी, स्टफिंग भी ढक के रख दूंगी। अभी मेरी हाउस हेल्पर काम कर रही है, जब वो चली जाएगी तो फिर हम चीला बनाएंगे जब भूख लगेगा। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई हूँ अभी कि मैं करीब 3 बजे करीब में किचन में गई थी और अपने लिए चीला बनाई थी। तो डियर बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को यही बताना चाह रही हूँ कि जब कभी भी देखिए लेट उठना तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि अगर देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 4 बजे 5 बजे ही उठिए, जिनको देर होता है ठीक है, सोना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि साल के 365 दिन हम 9-9 बजे तक सोए रहें। अगर हमारे पास कुछ काम नहीं है फिर भी हमें जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी उठते हो तो आपकी सारी रूटीन एकदम सही होती है, सही टाइम पे आप सब कुछ कर पाते हो। फिर आपका ना दिन भर चिड़चिड़ नहीं रहेगा, बल्कि आपके पास बहुत सारी टाइम रहेगी खुद के लिए। तो इसलिए
मतलब देर उठना तो कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि मन करता है कि थोड़ी देर सो जाएं, और कभी अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ हो तो प्लीज उसकी वजह से ना आप ये मत सोचिएगा कि अब मैं अपने पूरे दिन की रूटीन कैसे फॉलो करूं, ये चीज नहीं सोचिएगा। आप भले टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे, इन बातों को ना मैं अपने वीडियो में एक बार बताई भी हूँ कि भले आप किसी दिन टाइम मैनेज ना कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट अपने डाइट मैनेज कीजिए। जैसे कि आज ही मैं भले ही लेट से ही सब कुछ की हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट भी लेट हुआ है, प्लस मेरा लंच भी लेट हुआ है, जिसकी वजह से मैं डिनर भी नहीं की हूँ, लेकिन हाँ मैं अपना जो डाइट है उसको और साथ में उसके पोर्शन को, इन दोनों चीज़ों को मैं मैनेज की हूँ। तो यही एक जरिया है जो लेट उठने वाले हैं उनका, जो लोग लेट तक रात में खाते हैं उनके लिए मैं बोली हूँ। एक तो रात में लेट तक खाना नहीं है, लेकिन किसी कारण से अगर आपको लेट होता है तो पोर्शन साइज बहुत मैंडेटरी है, और साथ में ये भी मैंडेटरी है कि रात में आप खा क्या रहे हैं। सिंपल सा दलिया, ओट्स का सूप, ये सब अगर आप खाइएगा तो चलिए, अगर जो ऑफिस गोइंग है या जिनको काम है बहुत ज़्यादा रात में, तो 9 बजे तक खा सकते हैं, अदरवाइज 7 बजे के पहले ही डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए। यही एक हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे अहम चीज है कि आप डिनर 7 बजे के पहले या 7:30 बजे के पहले कर ले, और उठे एटलीस्ट कम से कम 6 बजे। जिनके छोटे बच्चे होंगे वो तो टाइम से उठ जाते होंगे, लेकिन जिनके हमारे से बच्चे हैं ना, वो सोचते होंगे कि अब क्या, जिंदगी भर तो सुबह ही उठे हैं, थोड़ा सोए 9 बजे तक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। अगर आप टाइम से उठिएगा ना तो आप अपने लिए ही अच्छा कीजिएगा, आपके पास बहुत ज्यादा समय रहेगा। तो यहाँ देखिए, बातों बातों पे मेरी जो चिला है ना वो रेडी हो गई है। तो 2 चिला मैं खाई हूँ। इवनिंग वॉक पे जाने के पहले मैं अपना 15 मिनट, हाँ 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट तो जरूर की होगी, घड़ी एग्जैक्ट में नहीं देखी हूँ, लेकिन हाँ 15 मिनट, मतलब जितने भी एक्सरसाइज है ना वो सबके एक एक सेट मैं की थी। तो सारे एक्सरसाइज मैं करने के बाद चली गई थी अपना इवनिंग वॉक करने। तो अगर देखा जाए तो मुझे वर्कआउट तो मतलब उतना सही नहीं लगा, सच पूछे तो डाइट भी मैं सही से टाइम से नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ ये एक सेटिस्फेक्शन था कि एटलीस्ट मैं अपने तरफ से कोशिश की हूँ लेट उठने के बावजूद भी, ताकि कोई भी चीज़ को मैं छोड़ू ना, सभी चीज़ों को मैं मैनेज की हूँ। तो देखिए मेरा फर्स्ट चिला बन गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था लाल, तो कोई बात नहीं है, टेस्ट में कुछ खराब नहीं लग रहा था। एक्चुअली में ना जब मैं पलट रही थी ना, उस समय मेरी बेटी बुला ली थी, कुछ उसको पूछना था, वो सामने डाइनिंग टेबल पर बैठ के पढ़ाई कर रही है। तो मैं ना उसका गैस का जो बर्नर है उसे कम करना भूल गई थी। मुझे लगा कि कम है, लेकिन मैं गई ना तो थोड़ा सा मतलब मीडियम में था, तो इसी वजह से वो ज़्यादा लाल हो गया है। तो ये है मेरा चीला। उसको खाने के बाद ना मैं फिर गैस ऑफ नहीं की हूँ, लगातार मैं दोनों बनाई अपने लिए, और उसके बाद मैं अपनी बेटी को भी तुरंत बना के दे दी थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी से बताई कि मैं डिनर नहीं ली थी, तो वॉक कंप्लीट करके मैं सिर्फ और सिर्फ अपना नाइट ड्रिंक ली हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मेरी खुशी के लिए मुझे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।